इतने चालान कट गए सर, वो कहाँ गए? बात करेंगे ना इस बारे में, कोर्ट जाएंगे हम। मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ भाई। एक चीज और दिखाएं फैजान भाई, इसकी क्या जरूरत थी भाई? फैजान भाई, ये काम भी अब आपने शुरू कर दिया यार। देखें, जब हुकूमत काम नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता कि मेरी कौम जो है और मेरे खास तौर पे शहर के लोग जो है वो इतने गिरे मर गए कि एक सेवरेज के लिए आपके आगे हाथ फैलाएं। वो तमाम चीजें कहाँ गई, रिकवर हुई या नहीं हुई? पहली बात तो ये है कि हमने ये बात पहले से ही कह दी थी। ऐसा नहीं है कि कल ये एक्साइज की रेट हुई है तो फिर हमने पहले से ही कह दिया था कि हमें दो तीन दिन की रिलैक्सेशन आपने इसलिए देना ताकि हमारे पास जो 13-14 हज़ार नंबर प्लेटें हैं वो लोगों की उनकी हैं जिन्होंने फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट्स किया था। बिल्कुल। मतलब आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, लोग भागते फिर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई फूड पांडा अगर चला रहा है तो ये कह रहा है कि यार 2-3 हज़ार रुपये दे दो, मैं नंबर प्लेट बनवा लूं। हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें ये बात वाजे हो गई कि हमारे साथ जो जितना भी जुल्म किया एक्साइज की तरफ से नहीं था, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से था। पक्की बात है। मैं खुद आज होकर आया हूँ ना डिपार्टमेंट्स में, मुझे ये बात पता चली कि भाई एक्साइज की तरफ से कोई ऐसा अलमिया जारी नहीं हुआ कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान करे या बाइक बंद करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर दोबारा मौजूद हूँ फैजान हुसैन साहब के पास। फैजान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ये बताएं, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या अपग्रेड हुआ? बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं फैजान हुसैन का भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन आज फैजान भाई बताएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या अपग्रेड हुआ? अपग्रेड हुआ है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है। एक तो दूसरी बात ये कि हमें ये बात वाजे हो गई कि हमारे साथ जो जितना भी जुल्म किया एक्साइज की तरफ से नहीं था, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से था। पक्की बात है। मैं खुद आज होकर आया हूँ ना डिपार्टमेंट्स में, मुझे ये बात पता चली कि भाई एक्साइज की तरफ से कोई ऐसा अलमिया जारी नहीं हुआ कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान करे या बाइक बंद करे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे चालान और इतना ज़्यादा आपने जो हमें टॉर्चर किया जहनी तौर पे, तो ये जो आपने हमसे एक्सटॉर्शन की भत्ता लिया, इसका जवाब कौन देगा? फैजान भाई ये तो आप ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, खतरनाक वाली मैं है। खुद होकर आया हूँ ना, मुझे पता है इसलिए। अजीब यार, देखो कैसा, मतलब आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, लोग भागते फिर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई फूड पांडा अगर चला रहा है तो ये कह रहा है कि यार 2-3 हज़ार रुपये दे दो, मैं नंबर प्लेट बनवा लूं। हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं। ठेकेदार आपने जो है उनको ठेकेदारों को खुश करने के लिए नंबर प्लेट के रेट बढ़वा दिए। तो अल्लाह माफ़ करे यार, क्या होगा इस मुल्क का, अल्लाह ही इसका खैर करेगा बस। अच्छा फैजान भाई, ये जो बताएं, जो कल इंसिडेंट हुआ आप लोगों के साथ आकर के, जो मकामी जो पुलिस थी वो आई, एक्साइज की भी पुलिस आई थी? एक्साइज की भी पुलिस थी ना। अच्छा, तो जो आप लोगों के जो टीम मेंबर्स से उनको लेकर चले गए, जो यहाँ की जो अहम चीज़ें थी, यहाँ पर पूरा स्टॉल लगा करता था, अब यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर पूरा प्रिंटर था आपका बड़ा ज़बरदस्त, आपने बड़ा इकदाम कर दिया था कराची के शहरियों के लिए, वो तमाम चीज़ें कहाँ गई, रिकवर हुई या नहीं हुई? पहली बात तो ये है कि हमने ये बात पहले से ही कह दी थी। ऐसा नहीं है कि कल ये एक्साइज की रेट हुई है तो फिर हमने पहले से ही कह दिया था कि हमें दो तीन दिन की रिलैक्सेशन आपने इसलिए देना ताकि हमारे पास जो 13-14 हज़ार नंबर प्लेटें हैं वो लोगों की उनकी हैं जिन्होंने फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट्स किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हमारा एक पेज था, उसके ऊपर हमने फॉर्म दिया हुआ था, वो भरा था। ठीक है, ये बात हम पहले ही कह चुके थे। अगर कोई इस खुशफहमी में है तो अपने दिमाग से खुशफहमी निकाल दे कि हमने इस वजह से स्टॉप किया है। मैं ये कहूँगा कि आप अपने कैमरामैन को कहें कि दिखाएं भाई पैनिंग करें, दिखाएं। अभी भी लाइनें लगी हुई हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पर आज भी भाई नंबर प्लेट्स बनाकर दी जा रही हैं। ये कारवां रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह ये कारवां चलता रहेगा फैजान भाई। इसके बाद और क्या क्या ला रहे हैं, मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ भाई। एक चीज़ और दिखाएं फैजान भाई, इसकी क्या जरूरत थी भाई? फैजान भाई, ये काम भी अब आपने शुरू कर दिया यार। देखें, जब हुकूमत काम नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता कि मेरी कौम जो है और मेरे खास तौर पे शहर के लोग जो है वो इतने गिरे मर गए कि एक सेवरेज के लिए आपके आगे हाथ फैलाएं। हम तो नहीं फैलाने देंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम लोग जहाँ तक हो सकेगा मिलजुल के करेंगे यार, लड़ेंगे इसके खिलाफ इंशाल्लाह। बात ये है कि आप बैठ के स्पीचें करते हो यार, आपको शर्म नहीं आती? आप नीचे अपने टाउन चेयरमैन से पूछें, आप अपने जिम्मेदारों से पूछें, MP MNA से पूछें आप कि शहर की क्या हालत है, लोग मर रहे गटरों में गिर गिर के, तुम्हें शर्म ही नहीं आती है? अजीब बात है, अल्लाह जाने। आमीन आमीन। शहर का फैजान भाई, आपने जो है माशाल्लाह कितने ढक्कनों पे लगाने हैं, यानी कि गड्ढों पे लगाने? हमने 1000 का ऑर्डर दिया, ठीक है, 1000 का ऑर्डर दिया। अब ये मैं इसको टाउन्स में बांटूंगा, ठीक है। नॉर्थ कराची टाउन में जाएंगे, हमारे जो अपने टाउन है, ठीक है, यूसीज में जाएंगे, न्यू कराची टाउन में जाएंगे, सुरजानी टाउन में जाएंगे, लाडीपुर, जहाँ जहाँ हमारे अदर्स हैं वहाँ पे हम 2-2 250 करके बेचेंगे। वहाँ पे जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत हो वो आए,
खुद आए और खुद लेके चला जाए, वरना फिर हमें फ़ोन कर ले हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर के वहाँ पे जगह वहाँ की तस्वीर भेज दे, हमारे वॉलंटियर जाके खुद लगा देंगे। देखिए हमें खुद को सही होना पड़ेगा, हमें ऐसे ही खुद को चेंज करना पड़ेगा। फजूल है अल्फाज ज़ाया करना, ये हकीकत। बातें करना फजूल है कि वो ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, हमें खुद करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ छोड़ दें इन चीज़ों से, बाहर आ जाए। बारह बार के फसाना हर है। वीडियोस में अपने पैगामात में जारी करते हैं, बताते हैं कि भाई हमें खुद निकलना है, हमें खुद करना सारी चीज़ें। अब ये देखें फैज़ान भाई ने इतनी हिम्मत करके आप लोगों के लिए माशाल्लाह से नंबर प्लेट्स का बेड़ा उठाया, उसके बाद ये और एक्साइज की भी तमाम स्टोरी आपको बता दी कि भाई एक्साइज ऑफिसर जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया कि आप शहरियों के चालान काटें। ऐसा ही है। ऐसे ही है, जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है वो पता नहीं किस सूरत में कर रही है, जितने चालान कट गए सर वो कहाँ गए। बात करेंगे ना इस बारे में, कोर्ट जाएंगे हम इंशाल्लाह। इसके लिए। बिल्कुल जवाब बनता है, ऐसे डीआईजी ट्रैफिक साहब को जवाब देना चाहिए, एसएसपी ट्रैफिक साहब को जवाब देना चाहिए। और अगर उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला था ऐसा तो उसका भी बताएं। माशाल्लाह आईजी साहब एक बहुत अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है। मैं ये समझता हूँ कि उनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और जो लोग इसके अंदर इस भत्ता माफिया के अंदर गुंडा राज के अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं ये समझता हूँ उनको ऐसी इबरत देनी चाहिए कि उनका जो एसेट्स है ना वो भी उनसे छीन ले। हकीकत बात है, मासूम निहत्ती आवाम को तंग किया गया, बार बार तंग किया गया, और कराची के मजलूम शहरियों को तो हमेशा ही तंग किया जाता है। और ये बेचारे जब भी अपने राइट्स के लिए निकलते हैं या तो उनको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट कर देते हैं। बाहर मुल्कों का कानून तो आप लेकर आ रहे हैं, पैसे कानून तो आप थोप रहे हैं, पहले वहाँ जैसे बने तो सही। वहाँ पे बंदा सार्जेंट को देखता है या शूरता कहने उसको देखता है, एक सुकून आता है, चलो यार हमारे मुहाफिज खड़े हैं। ऐसे ही यहाँ पे देख के पहले से ब्रेक लगा के भाग जाता है बंदा। हाँ, सवाल आपने ही ये नहीं। मयार पैदा कर दिया, आप अपने आप को सही करें। हम ये मैं बार बार कहता हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बोलें, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो भी है जितना भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में देखा जा रहा है, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऐसे ही हमारी तरफ से जो आवाज़ें निकलेंगी वो फिर पूरी दुनिया देखेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इस सिंध हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम एक आवाज़ पर। देखें हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और कराची का शहर है जिसको लवारिस समझा हुआ है आपने। एक जगह से आवाज़ निकलेगी ना, लोग इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया का। बिल्कुल ऐसे जब ही वो इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे हमारा मैसेज गलत जाएगा। और अभी हम वैसी जंग का माहौल चल रहा था, उससे हम निकले, लोगों के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा आपको पता है कि यार इनके तो अपने मुल्क के ऊपर कैप्चर अच्छा नहीं है, ये तो अपनी कौम के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये हमसे क्या लड़ेंगे। ये है, सुधारना चाहिए, सुधार लेकर आना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुधार आना चाहिए और लाजमी आना चाहिए। और फैजान मैंने इतनी अच्छी बात कही, आप कहीं का जब रूल यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप यूरोप साइड पे जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आपको रूल बता दूं, अगर वहाँ पुलिस वाला आपको रोकता है ना, वो आके आपकी विंडो को नॉक करता है, विंडो डाउन करते हैं, आप उससे बात करते हैं, वो ये नहीं कहता कि बाहर आए, वो आपसे इतनी रिस्पेक्ट में बात कर रहा होता है। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जैसे रोड है सर, मैं आपको मजे की बात बताऊं सर, अभी मैं आप मेरी सवालों का जवाब, वहाँ जैसे रोड है, नहीं वहाँ जैसे बिजली का निज़ाम है, स्ट्रीट लाइट है वहाँ पर, वहाँ पे है ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ वहाँ पर- जैसे यहाँ पे सिग्नल्स हैं, नहीं, वहाँ जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ जैसा यहाँ पे सफाई है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जैसे जो कानून है और वहाँ पे फ़र्क है। तो पहले आप वैसा स्टेबल करें, सबसे पहले अपने अंदर की चीज़ों को आप रिमूव करें। हमारे यहाँ पे मैं ये समझता हूँ जितना गलाजत वाला काम, ये सारी चीज़ें खुलेआम होती हैं, अपनी कहीं पर भी नहीं होती। चाहे मंशियात ले लें, गुटखा, चर्स वर्स, जो 2 नंबर काम है सब यहाँ पे हो जाएगा। फैजान भाई, मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने किसी एक नशई को पकड़ा हुआ था, वो रात के 4 बज रहे थे और फैजान भाई उससे पूछे थे भाई आप कहाँ से आ रहे हो, वो बता रहा था भाई मैं सिंधी होटल से आ रहा हूँ। ऐसे ही है, जब वो ड्रग लेके इतनी आसानी के साथ आ सकता है, समझ से बाहर है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। असल में इसमें तोड़ पट्टा समझते हैं आप? नहीं सर, मैं ऐसी तोड़ नहीं। पट्टा होता है कि आधे पैसे तेरे आधे मेरे। अच्छा, हाँ, इस बात के ऊपर ख़त्म कर। मसला ये है, देखिए मैं फिर वो ये कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं निकाल के चीज़ें सामने लेकर आऊँ, वरना ये गली मोहल्ले हमारे, अगर हम बोलने पे आए ना तो मुश्किलात होंगी। फिर मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया देखेगी। हम नहीं चाहते, चंद काली भेड़ों की वजह से हम नहीं चाहते हमारी डिपार्टमेंट बर्बाद हो। सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, ऑल इतने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमल को जो है ख़त्म किया जाए, और जो
मेरिट के ऊपर फैसले हैं ना, आप वो करें, किसी को रिलैक्सेशन ना दें, जो मेरिट के ऊपर फैसले हैं वो करें। हम अगर गलत कर रहे हैं बिल्कुल हमें वार्न करें, कानूनी एक्शन लेना लें। और आपका अगर कोई मेंबर या आपका कोई सर्वेंट कर रहा है तो उससे बदतर पेश है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, पहले इंसाफ तो इंसाफ होता है ना। आपने नंबर प्लेट के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा तो दिया, ये शहर भर के अंदर कल से आपको वीडियो मिलना मौसूल हो जाएंगी कि कितनी नंबर प्लेटें लगी हैं और कितनी नहीं लगी। पहले जो इसके ऊपर थोप रहे हैं ना, पहले वो अपने घर से पीली नंबर प्लेटें ख़त्म करें, पहले वो अपने घर से काबली गाड़ियाँ ख़त्म करें, उसके बाद लोगों पे थोपें। अगर मैं अफसर हूँ तो इसका मतलब है मैं काबली गाड़ी भी चलाऊँगा, बैंक शॉट गाड़ी भी चला लूँगा, नंबर प्लेटें चेंज करके भी चला लूँगा। क्यों भाई, ऐसे काम ही क्यों किए जो नंबर प्लेट और काले शीशे करके चलने पड़ रहे हैं। बनो ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान जैसा, अल्लाह। जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम था, कहीं सोते सर के नीचे ईंट रखते थे, अल्लाह आदिल करता था। करो ना वैसा कानून लेकर आओ ना, चोर बाजारी क्यों लगाई है, खत्म बिल्कुल, करो। सियासत तो वो थी ना, साहबा किराम की सियासत थी, इसको सियासत को सियासत है, सियासत ना बनाए। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो? आप लोगों ने कमेंट में भाई फैज़ान भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, प्यार देना है, मोहब्बत देनी है। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे और अच्छे काम करते रहें। इस अपने पंख से अपने प्यारों का आप सब मिलकर रखें ख्याल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान पाइंदाबाद।